तो दोस्तों कैसे हैं, चलिए एपिसोड शुरू करते हैं बिना बकवास के। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था रिया और एग्नेस दोनों बात कर रही थी। चलिए बात क्या कर रहे थे सुनते हैं। रिया बोलती है बदले में आप स्थिति युद्ध नहीं बदलेगी। वो बोलता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक उपाधि दूंगा ताकि तुम इस देश में बच सको। मैं तुम्हें इसमें से कुछ भी चुकाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हाँ बस जो आप गंभीरता से नहीं सोच सकते कि मेरे लिए ये संभव होगा। क्या आप भाग कर ये हासिल नहीं करना चाहते हैं? वो भुगतान करे। वो बोलता है क्या किराया देते हुए यहाँ रहना जारी रखें। यदि आपको यह भी पसंद नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि आपको एक घर प्राप्त करना होगा। वो बोलता है क्या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? हाँ वे निरर्थक कार्य है। अब हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप उस बिंदु पर खड़े हो जाओ जहाँ फिर से शुरुआत कर सके। मैं उन चीजों से इनकार नहीं करूँगा जो अब तक मैंने की है। तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन आपको उन भावनाओं पर लगाम लगानी चाहिए और उन्हें दबा देना चाहिए। इसके बजाय मैं मरते समय भी भूलने की कसम न खा लूं। यदि आप भविष्य में उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, आप भी न। यह सिर्फ इसी सीमा तक था। वो बोलती है क्या केवल इस सीमा तक? तो क्या आप मुझे इतनी आसानी से फेंक देंगे? अच्छा ऐसा है। उसे बहुत दुखी महसूस हो रहा होगा। उसके पास बांधने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें तो बस इतनी ही परवाह थी और फिर भी तुम और मेरे देश को बर्बाद कर दिया। मैं उसे सभी लोगों को निर्दयी मार डालूंगा। क्यों, क्या आप रो रहे हैं? बस क्या कितना अजीब है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? आप बिल्कुल भी अपने स्वभाव की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कुछ कहो, क्या मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ? वो बोलती है मैं असली राजकुमारी नहीं हूँ। मैं यही चाहता था, लेकिन अजीब दुनिया में प्रवेश करना, अजीब लोगों से मिलना, और तुमने जो लौटने के लिए एक जगह खोजी थी मुझे याद नहीं है। मुझे माफ कर दे अगर मैं इस दुनिया में पहले ही आ गया होता। भले ही मैं आपके कष्टों को दूर कर सकता था। मुझे माफ कर दे। वो बोलता है इनफ, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो बोलता है रुको एल्टेंस। यूरेल बोलती है आप कहाँ हैं? एल्टेंस। फिर वहाँ से रिया गायब हो जाती है। यूरेल बोलती है आप लंबे समय तक मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं क्यों छिप गया? आखिरकार हम एक साथ क्यों रो रहे थे? यूरेल बोलती आई एम सॉरी। एल्टेंस बोलता नहीं बस ठीक है, मुझे अभी थोड़ा समय हुआ है। जब मैंने कहा कि मुझे खेद है तो मेरा मतलब था यूरेल जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं ठीक हूँ। वाकई में भी जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। मैंने जाने के बजाय यहाँ रहने का फैसला किया क्योंकि आप इसके बारे में जानने के हकदार हैं। यह सही है, जितना हो सके उतना आनंद लीजिए क्योंकि आपको शायद ही कोई दूसरा आदमी जो आपसे प्यार करेगा उतना। तो प्लीज मेरा इंतजार करो। वो बोलता है ठीक है मैं इंतजार करूंगा। रिया बोलती है यह कितना अजीब है कि मैं हंस भी नहीं सकती। सिस्टम बोलता है सब कुछ होने के बावजूद भी उसने तुम्हें चुना। पहला उसे बताओ कि आपसे संबंध बनाना बहुत दर्दनाक है। दूसरा उसे धन्यवाद दो और उससे प्यार करो। तीसरा तुमने उसके साथ जोर से प्यार करा। वो बोलती है क्या? वो सिस्टम को बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो? इसके अलावा विकल्प ऐसे क्यों है? यह पागल है। नहीं अगर वो चाहे तो एल्टेंस उसे अस्वीकार कर सकता है। मेरा मतलब है उसे ऐसा ही करना पड़ेगा एल्टेंस। सिस्टम फिर से बोलता उसे बताए कि आप संबंध तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसे देखना दर्दनाक है। उसे धन्यवाद दो और उससे प्यार करो। तुरंत उसके साथ प्यार करो। तुरंत उसके साथ जोर से प्यार करो। यहाँ एक है, एक को चुने यूरेल। ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की मुझसे नफरत करती है। एल्टेंस बोलता है एक सेकेंड रुको, अगर कोई देख लेगा। यह सही है, कृपया कुछ अच्छा बने। तुरंत उसको जोर से प्यार करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे नहीं है कि अब हमें अपने रिश्ते को छुपाना होगा। वो बोलता है आप ठीक कह रहे हैं। फिर सीन कट होता है। मेड बोलता है आप लौट आए महामहिम। अंत तक मुझे वहीं रहना पड़ा। मैं थक गया हूँ। मैं ताजी हवा लेने बाहर गया था लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैंने सोचा कि हम दोनों ने उन्हें खो दिया है, लेकिन मेरे विपरीत यहाँ उसके पास कोई है जिसे मैं बताना चाहता था। मैं क्या कर रहा हूँ? नर्तिका आपकी अभिव्यक्ति ऐसी क्यों है?
उसका रखेल बोलता है प्रिंसेस। वो बोलती है यस, उस महिला ने मुझे छुआ। उस औरत नर्तिका जानती है कि मैंने अपनी यादें खो दी है, लेकिन यदि वो किसी और महिला का उल्लेख कर रही है जिसे मैं जानता हूँ, क्या आप संभावनात है? यूरेल के बारे में आप क्या कह रहे हो? मैं सही हूँ क्या? नर्तिका यूरेल के वज्रलक्ष्य में है। क्या तुम भी उसके साथ सोए थे? वो रोते हुए बोलता है कभी नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों है? जब वो रोता है तो कितना अच्छा लगता है। मैं उसे अधिक रोते हुए देखना चाहता हूँ। मैं साफ कहकर हूँ, इसलिए कृपया मुझ पर विश्वास करें। वैसे भी इसका मतलब है कि वे इस तरह के रिश्ते में नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या आप कह रहे हैं कि एक साधारण नौकर ने मेरी रखेल को इच्छा अनुसार छूने का साहस किया? वे जानता है कि यदि मुझे परेशान भी किया गया तो फिर मैं उसकी महारानी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्यों हर कोई ये कहते हैं, तो अब ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि महाराज मुझे मार डालेंगे। वो बोलती है तुम इसलिए मुझे बता रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो बोलता है यस। रिया बोलती है उसने तुम्हें कहाँ छुआ? फिन उसको किस करती है। मुझे लगता है कि यहाँ नहीं न था। वो बोलता है मुझे पूरा यकीन नहीं है, कृपया मुझे फिन से छुए तो मैं याद कर सकता हूँ। यह ऐसा है, मैंने तुम्हें कहाँ छुआ? यहाँ मुझे माफ करे। क्या चल रहा है? सैनिक बोलते हैं कृपया मुझे माफ कर दे ड्विकस। लॉर्ड का बेटा अचानक आ गया। हमने महामहिम से मिलने के लिए अस्वीकार कर दिया है। हम ये अनुमान लगाने में सफल रहे कि वो अचानक भाग गया। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम सजा के लिए हकदार हैं। वो बोलती है जो हो गया सो हो गया, इसे लेके जाओ, यह एक संदेश है। यंग मैन बोलता मुझे जाने दो, तुम मुझे क्या समझते हो? प्रिंसेस क्या आप सचमुच दिखावा कर रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते? मैं आपकी सबसे प्रिय रखेल हूँ। ने मुझे उच्च पद देने का वादा किया था। वो बोलती है दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे रात भर के लिए बंद कर दो और कल बाहर निकाल देना। सैनिक बोलते हैं ठीक है प्रिंसेस। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं महामहिम का रखेल बन जाऊंगा सबसे पहले मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। मुझे माफ कर दे महामहिम। ऐसा लगता है जैसा उस सभी ने वादा किया था, एक वादा कि वो मेरे सामने खड़े होकर रोएंगे। राजकुमारी जहाँ जाती थी एक निशान छोड़ जाती थी। इस राह पर उन लोगों का जीवन छोड़ गई जो लापरवाह से बर्बाद हो गए थे। मैं इस तरह का जीवन नहीं चाहता था। मैं अकेले ही दुख और सुख कर सकता था क्योंकि आप मेरे हैं। क्या आप सोचते हैं कि दूसरों को आपको परेशान करना गलत है? वो बोलता है नर्तिका आप अपने आप के लिए अंत आप अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं और जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। उसका रखेल बोलता है जो महामहिम को नापसंद है मैं भी नापसंद कर दूंगा। बोलती है ओ मैं समझा, बल्कि तुम आदेश दे रहे हो मेरे प्रति आज्ञाकारी बनने का। यह कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता। मैं किस करते हुए बोलती है मैं चाहता हूँ कि आप स्वतंत्र रहें और खुश रहें। ओ वो फट गया। क्या तुम समझ रहे हो? मैं यह कह रहा हूँ जो चीज आपको नापसंद है मैं भी नापसंद करूँगा। वो बोलता है फिर हमें रखेल को सोते हुए दिखाया जाता है। रिया मेड को बोलती है तुम आपको कितने समय हुए इस महल में आते हुए? वो बोलती है काफी लंबा समय तक हो गया। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो बोलती है मुझे माफ करें, कल रात मैंने रखेल के साथ लंबे समय तक बात किया और मुझे जानकारी हुई कि लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। मेड बोलती है मुझे माफ करें, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। महामहिम ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो बोलती है चुप रहो। माफी मांगते हुए मेड बोलती है मैंने एक गंभीर पाप किया है। यदि आप जीना चाहे तो आपके लिए यह अच्छा होगा आप मेरे हर बात का झूठ ना उत्तर दे। सैनिक बोलता है महामहिम आपके अनुसार हमने सभी को लेकर आया है कि आप सभी ने मिलकर काम किया है। आपकी यह जानकारी के लिए बता दे यहाँ क्यों है। सबने मेरे रखेल पर हाथ डालने का हिम्मत किया। सर्वेंट बोलता है प्रिंसेस। वो बोलती है अपना मुंह बंद करो।
सभी अपराध के हकदार हैं। ये लोग ऐसे बन गए क्योंकि उन्होंने मूल राजकुमारी का उदाहरण किया। उन लोगों को सजा देना जो कमजोर थे। यह आसान था क्योंकि हर जगह महिला है जो किसी को भी परेशान करता है और रूम में बुलाता है। सेनापति बोलता है यूनाइनस। मेड बोलती है तुमने कहा था कि मैं सब कबूल कर लूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। प्रिंसेस बोलती है रुको, मैं चाहता हूँ कि उसके खून के धब्बे मेरे पैरों पे लगे। मेरा वास्तव में उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हल्के में नहीं छोड़ सकती। उन्हें बाहर खींचो। दोनों मेड बोलती है मुझे माफ कर दे राजकुमार, हालांकि मुझे उन लोगों का सिर काटना पड़ेगा और मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर सीट कट होता है। डेजी बोलती है वो बहुत अद्भुत लगती है। हाँ, मैंने कहा था वो सचमुच अद्भुत लगती है। हाँ महिम, जितना मैंने सोचा था उससे भी अद्भुत लगती है। दोनों आपस में मेड लड़ती है, बोलती है मैं इतने सदमे में हूँ, मुझे लगता है कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। दूसरी वाली मेड बोलती है क्या तुम्हें मुझे पीठ पर वार करना चाहिए? फिर पहली वाली मेड बोलती है डेजी इस बारे में तुम दोबारा क्यों नहीं सोचती? दूसरी वाली बोलती है हाँ वर्ल्ड कौन है? वो बोलती है उसकी महारानी। उसको पकड़ लेती है और बोलती है आप यह सच में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते? दूसरी वाली मेड बोलती है क्या तुमने कुछ अजीब खाया है? डेजी सोचते हुए बोलती है भलाई उस व्यक्ति की सेवा करने में क्षमता होगा। इसका नीचे अर्थ है कि मैं अंध हो गया हूँ। प्रिंसेस की बातें सोच के बोलती है क्या आप ठीक है? सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो मिलते हैं।